गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं वापस द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। ठीक है, 2 दिन से हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था बिकॉज ऑफ आर्टिकल्स उतने अच्छे कंटेंट वाले नहीं थे। आप लोग खुद से रीड कर लेते तो भी एक बार हो जाता। ठीक है, इसलिए बीच में गैप हुआ था। तो जब जब भी कुछ काम का आर्टिकल नहीं आएगा तब तब गैप रहेगा ये चीज का। ठीक है, चलिए, तो आज भी कुछ ऐसा ही एक खास कोई आर्टिकल है नहीं। जैसे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें तो आज के पेपर में एडिटोरियल सेक्शन में आर्टिकल्स कुछ इस तरीके से है कि पहला आपका है असेट मोनेटाइजेशन एग्जीक्यूशन इज द की। दूसरा मेजर आर्टिकल है केरला राइजिंग कोविड-19 केस एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे जो आर्टिकल्स है उसमें फील्ड टू द नाइन्स। ठीक है, ये हम लोगों ने थोरोली डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको क्रॉस किया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट की प्रोसेस अभी चल रही है, ठीक है, जो वो मैंने आपको थोड़ी अगले वाले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है स्टैटिक के साथ कि कैसे अपॉइंट होते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या है, रिमूवल किस तरीके से होता है। ठीक है, वो पूरा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। और यहाँ पे एक है नियर एंड प्रेजेंट। ठीक है, ये वापस शायद अफगानिस्तान को लेकर ही थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो इसको भी अभी जाने देंगे ये संडे या फिर मंडे तक। ठीक है, नेक्स्ट एक या 2 दिन में अफगानिस्तान के इशू पे डिटेल्ड वीडियो आपको एक मिल जाएगा। ठीक ठीक है, जिसमें ए टू जेड चीजें आपको मिल जाएगी, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा था कि इसको थोड़े दिनों के बाद कलेक्टिवली हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हर एक एंगल अफगान इशू का वो हम लोग 1-2 दिन में देख लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसको मैंने कट डाउन किया हुआ है। ठीक है, कोविड केसेस वाला ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही आर्टिकल तो आज के न्यूज़पेपर में रहता है, असेट मोनेटाइजेशन। चलिए, तो थोड़ा बहुत आपको शायद आइडिया होगा कि ये 1-2 दिन में ये एस्पेक्ट पे कुछ न्यूज आए थे। ठीक है, ये एस्पेक्ट पे कुछ न्यूज आए थे कि भाई असेट मोनेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। जैसे बात करो, आर्टिकल एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो उसी कॉन्टेक्स्ट में सब लिखा गया है। ठीक है, कि सरकार ने अभी 1-2 दिन पहले नेशनल मोनेटाइजेशन सॉरी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च किया है। कि ऐसा करके कुछ चीज लॉन्च की है, उस रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया था नीति आयोग द्वारा, और इसको अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया था नीति आयोग द्वारा। तो है क्या ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, है क्या, उसी के बारे में आज ये वीडियो में डिस्कशन करना रहेगा। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी का मेन पर्पस असेट मोनेटाइजेशन का है। ठीक है, असेट मोनेटाइजेशन का है। उसका मतलब क्या कि सरकार को अपना रेवेन्यू का सोर्स बढ़ाना है। ठीक है, अपना रेवेन्यू का सोर्स को एनरिच करना है, बढ़ाना है। तो उसके लिए सरकार ने ऐसा बोला कि हम लोग हमारे जो अंडर यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड, ठीक है, अंडर यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड जो भी असेट्स हैं, गवर्नमेंट असेट्स, ठीक है, जिसमें पीएसयू हो गई या फिर कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वो सारी चीजें, या फिर पीएसयू जो अंडर यूटिलाइज्ड है या फिर अनयूटिलाइज्ड है, ऐसे वाले पब्लिक असेट को, ऐसे वाले पब्लिक असेट को हम लोग मोनेटाइज करेंगे। ठीक है, मोनेटाइज करेंगे मतलब उससे पैसा कमाने की ट्राई करेंगे। किस तरीके से, ये वही पूरे डिस्कशन में देखना है कि किस तरीके से उससे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ठीक है,
और इसमें बोला है कि ये जो इससे असेट जनरेट करेंगे वो डिस इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन कोर असेट से नहीं होगा। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट के तरीके से या फिर नॉन कोर असेट से हम लोग रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे। तो पहले ब्रीफ में ये समझ लेंगे डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि डिस इन्वेस्टमेंट मतलब सपोज के कोई सरकारी इंफ्रा है या फिर सरकारी पीएसयू है। ठीक है, सपोज के गवर्नमेंट पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसको वो अगर ठीक ठाक चल नहीं रही है, इनएफिशिएंट वर्किंग है उसका, तो गवर्नमेंट उसका कुछ शेयर, ठीक है, प्राइवेट को सेल कर सकती है। ठीक है, प्राइवेट को या फिर पब्लिक को सेल कर सकती है उसका कुछ शेयर। ठीक है, जो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके आते हैं उसमें। ठीक है, स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल हो गया, वो ऐसे है। तो डिस इन्वेस्टमेंट के तौर पे गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल नहीं करने वाली है, उस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, और दूसरा नॉन कोर असेट। कोर असेट मतलब जो मेजर चीजें हैं, रोड हो गया, रेल हो गया, एयरलाइंस हो गया गवर्नमेंट की, या फिर गवर्नमेंट की मेजर पीएसयूज हो गई, तो वो सारे कोर असेट्स हैं। तो कोर असेट्स पे ही बात होगी यहाँ पे, कोई नॉन कोर असेट पे बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो फिर किस तरीके से करेंगे वो हम लोग देखते हैं। और तीन मेन या फिर तीन की, यही वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कि तीन की इम्पेरेटिव्स है कि इस ये तीन चीजें फॉलो की जाएगी। जैसे पहला ये बोला है कि मोनेटाइजेशन ऑफ राइट्स है सरकार को, नॉट ओनरशिप। ये जो भी असेट मोनेटाइज करेगा, ठीक है, जो भी असेट सरकार मोनेटाइज करेगी वो मोनेटाइज करने का राइट है। ठीक है, जिसको भी मोनेटाइज कर रही है, कोई भी प्राइवेट फर्म के पास वो असेट जा रहा है मोनेटाइज होके, ठीक है, वो प्राइवेट फर्म उसको ओन नहीं करेगा। ओनरशिप हमेशा गवर्नमेंट की ही रहेगी, वो असेट की ओनरशिप हमेशा गवर्नमेंट की ही रहेगी। बस वो मोनेटाइज होके वो असेट सिर्फ प्राइवेट प्लेयर के पास जाएगा। इस तरीके से पूरा काम होता है। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा ये है कि ब्राउनफील्ड असेट्स की यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, और तीसरा ये है कि स्ट्रक्चर पार्टनरशिप द्वारा ये सारी चीजें की जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि ये पूरा ये लोग कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, थोड़ा वो हो गया है पर देख लीजिएगा। सपोज कि ये कोई गवर्नमेंट असेट है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड, रोड है, रेल है, पोर्ट है, एयरलाइंस है, डजेंट मैटर, सपोज कि कोई गवर्नमेंट असेट है। ठीक है, अब ये एसेट या तो गवर्नमेंट का, जैसे यहाँ पे बोला गया कि ये तो या तो अंडर यूटिलाइज्ड है या तो अनयूटिलाइज्ड है। ठीक है, कि जो भी है वो जिस तरीके से सरकार ने बनाया है उस तरीके से प्रॉपरली उसका यूज नहीं हो पा रहा, उतना रेवेन्यू सरकार जनरेट नहीं कर पा रही है। सपोज कि ये रोड है, सपोज कि ये रोड है, तो रोड पे इनफ ट्रैफिक नहीं आ रहा है जिससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके टोल के मीडियम से या फिर कोई भी एक्सवाइजेड मीडियम से। ठीक है, तो यहाँ से इनफ इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है सरकार, तो ये अंडर यूटिलाइज्ड है। जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी का रेवेन्यू सरकार को जनरेट नहीं करा पा रहा है ये एसेट। तो ये पब्लिक एसेट, ठीक है, तो ये पब्लिक एसेट का ऑपरेशन, ठीक है, पब्लिक एसेट का ऑपरेशन एक प्राइवेट, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी को, एक प्राइवेट फर्म को या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल को दिया जा सकता है। ठीक है, और उसी के लिए ये प्रोसेस उन लोगों ने चालू किया कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, कि ये प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट का ये पब्लिक एसेट जो है उसको अपने अंडर में ले लेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहला चीज लिखा है कि राइट टू मोनेटाइज नॉट ओनरशिप, तो प्राइवेट कंपनी को ये असेट मोनेटाइज करने का राइट है, ओन करने का राइट नहीं है। मतलब क्या कि ये प्राइवेट कंपनी ये असेट
को अच्छे से ऑपरेट करा के इसमें से रेवेन्यू जनरेट कितना भी चाहे करा सकती है, ठीक है। इसको कोई भी तरीके से मोनेटाइज करा सकती है, इसको ओन नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी, पहली ये चीज है। दूसरा ये है कि इम्पेरेटिव्स में कि ब्राउनफील्ड एसेट्स को ज्यादा टारगेट किया जाएगा। इट मीन्स के 3 तरीके के एसेट आते हैं, ठीक है। आपको जनरली आइडिया होगा ही कि एक ग्रीनफील्ड एसेट आता है, ठीक है, एक ब्राउनफील्ड एसेट आता है, मतलब सॉरी 2 तरीके के, सॉरी एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, 2 तरीके के एसेट आते हैं। ग्रीनफील्ड इंफ्रा आ सकता है या फिर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। ग्रीनफील्ड इट मीन्स कि फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो चीज फ्रेश स्टार्ट हो रहा है कि ये एक खाली जगह पड़ी है, वहां पे सरकार को कोई पोर्ट बनाना है, सपोज कि कोई पोर्ट बनाना है, बंदर बनाना है, ठीक है, पोर्ट। तो शुरुआत से बनाएगी जीरो से लेके कि यहाँ पे पूरा ये लैंड एक्वायर किया, यहाँ पे पूरा इंफ्रा खड़ा किया, फिर वहां पे अलग अलग इक्विपमेंट्स लाए, फिर इसको ऑपरेट करवाया, दैट इज ग्रीन फील्ड के जीरो से उसकी शुरुआत हो रही है। एंड ब्राउन फील्ड मीन्स कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई एसेट है, जैसे मैंने यहाँ पे रोड की बात की कि एग्जिस्टिंग ये एसेट है, पहले से सरकार ने इसको बना के रखा है, सरकार थोड़ा बहुत ऑपरेट भी इसको कर रही थी पर एफिशिएंसी उतनी नहीं आ रही थी। दैट इज ब्राउन फील्ड के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, ठीक है, तो उस पर फोकस किया जाएगा, ना कि ग्रीनफील्ड एसेट्स पे। तो ये एक दूसरा की इंपेरेटिव्स है। और तीसरा स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप द्वारा ये चीज की जाएगी, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप द्वारा। तो मोस्टली इन लोगों ने ऐसा बोला कि पीपीपी मॉडल ज्यादा करो तो अच्छा है, कि जिसमें सरकार भी थोड़ा बहुत देखते रहेगी और प्राइवेट का भी रहेगा से, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप द्वारा ये पूरा चीज एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, ठीक है? तो ये मेन मोटिव है, ये पूरे स्कीम या फिर मैकेनिज्म जो भी बोलो, इनिशिएटिव जो सरकार का है कि इस पब्लिक असेट को मोनेटाइज करना है। क्यों? क्योंकि भाई रेवेन्यू जनरेशन सरकार को बढ़ाना है, रेवेन्यू जनरेशन सरकार को बढ़ाना है उस रीजन से, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और फाइनली इससे जो भी रेवेन्यू आएगा, ठीक है, इससे जो भी रेवेन्यू आएगा उसको ये शायद आप लोगों ने सुना हो NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये जिसमें सरकार पूरे देश में अलग अलग इंफ्रा बनाने की बात कर रही है, यही सारी चीजें, रोड रेल अलग अलग चीजें बनाने की बात कर रही है। तो ज्यादा पैसा इसमें पंप अप करना चाहती है सरकार, जो भी रेवेन्यू आएगा ये असेट मोनेटाइजेशन से, ठीक है। तो फिर उसका टारगेट क्या रखा है कि असेट मोनेटाइजेशन से आने वाले 4 साल में, ठीक है, 2022 से लेके 25 तक 4 साल में करीब करीब 6 लाख करोड़ जितना रेवेन्यू जनरेट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 6 ट्रिलियन रुपी जितना रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट है, ठीक है। तो टारगेट आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है, तो ऐसा उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फैक्चुअल चीजें हो गई। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक सेक्टर्स डिसाइड किए हैं कि ये सेक्टर में हम लोग असेट का मोनेटाइजेशन करेंगे। तो ऐसे कुछ 15-20 अलग अलग सेक्टर दिए हुए हैं, 15-20 सारे तो याद नहीं रहेंगे, ठीक है। अपने को टॉप 5 सेक्टर्स जो है जिसमें गवर्नमेंट ज्यादा मोनेटाइजेशन करना चाहती है, तो वो खास याद रखने हैं कि टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हैं जहां पे मोनेटाइजेशन को ज्यादा फोकस किया जाएगा। और ये टॉप 5 एसेट्स करीब करीब, ये टॉप 5 एसेट्स करीब करीब 80% जितना मोनेटाइजेशन का टारगेट अचीव कराने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट चीज इसमें ऑब्वियसली रोड के, रोड इंफ्रा जो भी नेशनल हाईवेज है, कॉरिडोर्स है, वो सारा। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अंडर यूटिलाइज्ड है या फिर अनयूटिलाइज्ड है, ठीक है, तो उसको पहला ज्यादा फोकस किया जाएगा। उसके बाद है रेल, जिसको 25% जितना टारगेट है उसका। थर्ड इज पावर सेक्टर, जिसका टारगेट 15% जितना है करीब करीब। फोर्थ इज पाइपलाइंस, ठीक है, जिसका टारगेट करीब करीब 8% जितना है। एंड फिफ्थ इज टेलीकॉम, जिसका 6% इतना टारगेट है। तो ये 5 सेक्टर
को गवर्नमेंट ज्यादा प्राधान्य देने वाली है मोनेटाइजेशन के लिए, कि इसमें जो भी असेट्स है, इसमें जो भी पब्लिक असेट्स है, अगर वो अंडर यूटिलाइज्ड है तो कोई ना कोई तरीके से, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर को ये दिया जाएगा, जिसपे फिर प्राइवेट प्लेयर ध्यान देगा। किस तरीके से पूरा कामकाज चलेगा, तो सिंपल सी चीज के, ये गवर्नमेंट है, ये कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, कि ये आपकी सरकार हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी कोई प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर। अब गवर्नमेंट बोल रही है इसको कि तू मेरा एसेट ले ले, ठीक है, तू मेरा असेट ले ले एक फिक्स टाइम तक, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए लेना है, वो चीज पहले से फिक्स की जाएगी, सॉरी, कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, या फिर 30 साल के लिए ये असेट को आप ऑपरेट करोगे एज अ प्राइवेट प्लेयर, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर, उसके सामने सरकार को जिस दिन ये चीज फिक्स होगी कि हाँ मुझे ये एसेट ले लेना है और सरकार को मुझे कुछ देना है, तो उस दिन का प्रेजेंट वैल्यू जितनी भी होगी ये एसेट की, ठीक है, ये एसेट की जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू होगी उतना पैसा ये सरकार को दे देगा, ठीक है। सपोज के 1 करोड़ का प्रोजेक्ट वो है, 1 करोड़ का इंफ्रा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 1 करोड़ का ये इंफ्रा है, तो प्राइवेट प्लेयर सरकार को 1 करोड़ रुपया दे देगा, और 30 साल तक जितना भी टाइम पीरियड फिक्स हुआ है उतने टाइम तक ये प्राइवेट प्लेयर वो असेट को, ठीक है, ऑपरेट करेगा, वो असेट को ऑपरेट करेगा, वहां से रेवेन्यू जनरेट कराने के ट्राई करेगा, ठीक है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, वो हर एक चीज फिर प्राइवेट प्लेयर देखेगा कि उसको मुझे किस तरीके से ज्यादा एफिशिएंट बनाना है, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट आएगा ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर को, ठीक है, कि ये असेट पे जितना भी रिटर्न आएगा, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है, वो पूरा प्राइवेट प्लेयर के पास जाएगा, ठीक है। और सरकार को इतने टाइम तक के लिए कुछ पैसा मिल गया, जो पैसा सरकार और कोई इंफ्रा और कोई प्रोजेक्ट में और कोई स्कीम में इन्वेस्ट करके वहां पे डेवलपमेंट का काम कर सकती है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये जो एसेट था वो अंडर यूटिलाइज था, सरकार इसमें से इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी, कैपेसिटी उसकी थी, ठीक है, ये एसेट की, तो उतना वैल्यू प्राइवेट प्लेयर ने सरकार को दे दिया कि आप डायरेक्टली ले लो, मैं इसको फिर मोनेटाइज करता रहूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल से ऐसे कुछ मैकेनिज्म है कि इस तरीके से कुछ कामकाज चलने वाला है, ठीक है, ये प्रोग्राम में। तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, ज्यादा डिटेलिंग आएगी तो उसके बाद आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी अभी तक ये बेसिक मैकेनिज्म लोगों ने बोला है कि इस तरीके से कुछ काम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई आपकी असेट मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू ये लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें मेजरली उन लोगों ने इन्वेस्ट, आपको पता होगा इन्वेट्स के तरीके से लोग काम करने का रेकमेंड किया है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सॉरी, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेट्स, इस तरीके से उन लोगों ने बोला है कि ये मोड से अगर आप इन्वेस्ट करते हो, प्राइवेट प्लेयर को बोला है कि ये मोड से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। जिसमें लाइक म्यूचुअल फंड ये चीज काम करता है, लाइक म्यूचुअल फंड ये इन्वेस्ट काम करता है, कि प्राइवेट प्लेयर ने कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट कर लिए, वो अलग 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 इंफ्रा में जाएंगे और अलग अलग इंफ्रा को रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है, या फिर पीपीपी मॉडल से इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये एक दो चीज है जो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें इश्यूज क्या आ सकते हैं, तो यहाँ पे शायद नीचे मेंशन किए हुए हैं, हाँ, ये वैल्यूएशन एंड इश्यूज। तो इश्यू क्या आ सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो असेट है उसका वैल्यूएशन, सरकार बोलेगी कि 5 करोड़ का है, प्राइवेट बोलेगी कि 5 करोड़ का नहीं, ये 3 ही करोड़ का असेट है प्रेजेंट वैल्यू में, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कि क्या प्राइस फिक्स रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेंगे, क्या क्या इंडिकेटर्स को फॉलो किया जाएगा इसके वैल्यूएशन में, तो वो चीज अभी के लिए एक इश्यू मानी जा सकती है, कि वो फिक्स नहीं है प्रोसीजर, कि उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, सरकार कुछ और बोल सकती है, प्राइवेट प्लेयर कुछ और बोल सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, कि एक बार जब प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, सपोज के रोड की ही बात कर रहे लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, कि रोड, प्राइवेट प्लेयर ने वो रोड सरकार के पास से ले लिया, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए, वो पूरा, अब उसका पूरा ऑपरेशन प्राइवेट प्लेयर के हाथ में है। प्राइवेट प्लेयर ने उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वहां पे कुछ अलग अलग चीजें
चालू की, कुछ भी हो सकता है, उसका रोड का मेंटेनेंस करवाया, प्रॉपर उसका क्वालिटी मेंटेन किया वहां पे, तो वो मेंटेनेंस के कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर वहां पे प्राइस बढ़ा सकता है टोल की, कि अब से टोल की प्राइस इतनी रहेगी क्योंकि ऑपरेट मैं कर रहा हूं। तो वहां पे कंज्यूमर को जो प्राइस चुकानी पड़ रही है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, कि ये भी एक प्रोबेबल इश्यू हो सकता है कि प्राइस टू कंज्यूमर जो है उसमें अगर फ्लक्चुएशन आया तो क्या, ठीक है, तो ये तो एक बैकफायर कर जाएगी एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज है अभी के लिए जो देखने को मिल रहे हैं। तीसरा, कि प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है जो भी अच्छा एसेट प्रॉपरली चल रहा है, अंडर यूटिलाइज या फिर अनयूटिलाइज नहीं, जो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, ऐसे असेट को करने के फेवर में है प्राइवेट प्लेयर्स, ना कि अंडर यूटिलाइज को, ठीक है, ना कि अंडर यूटिलाइज को, क्योंकि अंडर यूटिलाइज्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, ऑलरेडी कोई ना कोई इश्यूज है उसमें कि रोड यूज नहीं हो रहा है, या फिर वहां पे कम ट्रैफिक रहता है, उतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पाएगा, तो प्राइवेट को उसमें बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, प्राइवेट को वहां पे रेवेन्यू जनरेशन में बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। तो प्राइवेट ज्यादा टिल्ट हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर जो चल रहा है, ठीक है, जो वेल यूटिलाइज्ड है, जिसे यहाँ पे यही वर्ड मेंशन किया हुआ है कि जो वेल यूटिलाइज्ड है, वो प्रोजेक्ट पे प्राइवेट का ध्यान ज्यादा रहेगा, ठीक है, ना कि अंडर यूटिलाइज्ड पे। जबकि गवर्नमेंट की इच्छा है कि जो भी अंडर यूटिलाइज्ड प्रोजेक्ट या फिर इंफ्रा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। तो यहाँ पे थोड़ी टसर हो सकती है, तो ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट को एक डेवलप करनी पड़ेगी कि कौन कौन सा असेट का मोनेटाइजेशन करना है, ठीक है, कौन कौन से असेट का मोनेटाइजेशन करना है, ये मैकेनिज्म्स गवर्नमेंट को थोड़ी डेवलप करनी रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं, प्रोबेबल इश्यूज है, इन फ्यूचर जब ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होएगा तब ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें कि किस तरीके से प्रोसेस चल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सरकार का क्या फायदा है, प्राइवेट का क्या फायदा है, ठीक है। इन जनरल यहाँ पे फायदे की बात करें कि बेनिफिट, तो सरकार को रेवेन्यू जनरेशन होगा, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट बाकी सारे प्रोजेक्ट्स और स्कीम के ग्रोथ डेवलपमेंट में लगा सकती है वो रेवेन्यू, ठीक है। तो इतनी कुछ बातें हैं अभी के लिए ये आर्टिकल को लेकर, ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी के जो 2-3 आर्टिकल है वो जैसा मैंने बताया कि ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जज के अपॉइंटमेंट वाला, ये कोविड केसेस के राइज का है, तो ऐसा कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से गो थ्रू कर लीजिएगा। और थोड़े टाइम में ये अफगान इश्यू पे कलेक्टिवली, ठीक है, अभी तक जितना भी आर्टिकल्स आए हैं वो पूरे पे अफगान इश्यू पे एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के पेपर में इतना ही रहेगा। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।